नमस्कार। मेरी आज की कविता जो अभी पीछे पहाड़ी इलाकों में बाढ़ आई थी उस पर आधारित है। उत्तराखंड का धराली गांव उजड़ गया, अन्य जिलों में भी भारी तबाही मची। हिमाचल प्रदेश के कई जिले बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित रहे। बट द क्वेश्चन इज हु इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? आंसर इज greediness of human beings. When these disasters happen, we blame everything except ourselves. As someone said, why I teach you? I am not a teacher. Why I preach you? I am not a preacher. We all are on the same boat. We are living on the same planet Earth. It must be our prime duty and joint efforts to save nature, save our planet, and ultimately save ourselves. Now let's come to the poem. Title is The Dance of Nature. बूढ़े काका बैठे झोपड़ी में, बूढ़े काका बैठे झोपड़ी में, देख रहे झरझर गिरता पानी। पहाड़ों पर तबाही मची है, पहाड़ों पर तबाही मची है, पत्नी को सुनाते दिन रात कहानी। गांव उनका पहाड़ के नीचे, घर पक्का कहाँ, बस झोपड़ियों के खींचे। खबर दिन रात ऊपर के गांव बहने की, पत्नी अंधी, नई व्यवस्था कहाँ रहने की। खतरा दिन रात बाढ़ में बह ना जाए, चिंता अपनी अब किसको बताएं। कभी पूजी जो नदियाँ, कभी पूजी जो नदियाँ, लगी दिन रात डराने। पुलों के टूटने की खबरें लगी कलेजा थर्राने। ऐसा कहर जीवन में देखा ना कभी, एक एक कर झोपड़ियाँ बहने लगी सभी। इतनी उम्र हो चुकी पहले तो पानी यूं ना बहा, इतनी उम्र हो चुकी पहले तो पानी यूं ना बहा। अब जो आपदा आन पड़ी कारण इसका क्या रहा। काका पुरानी यादों में लगे खोने, पहले और अब में अंतर को मस्तिष्क में ढोने। आंखें बंद की तो बचपन दिया दिखाई, करते थे हरे भरे पहाड़ों की चढ़ाई। मोटरों का तो नामो निशान न था, मोटरों का तो नामो निशान न था, होटलों का परवान न था। स्वच्छंद पंछियों की चहचहा देती सुनाई, जानवरों के पगचिन्ह यत्र तत्र देते दिखाई। पर अब है बस धुआं ही धुआं, पर अब है बस धुआं ही धुआं। लालची इंसान खोद रहा मौत का कुआं। पेड़ काट काट पहाड़ों को किया नंगा, लालच सर पर चढ़ा प्रकृति से लिया पंगा। काका को कारण का चल चुका पता, इस तबाही की वजह थी इंसानी खता। समय संध्या का समय, इस तबाही की वजह थी इंसानी खता। संध्या का समय दो प्रहर रहे मिल, पानी का बहाव तीव्र झोपड़ी गई हिल। काका की लाश खाई में थी पड़ी, काका की लाश खाई में थी पड़ी। आंखें मरने पर भी चिंता में थी गड़ी। हाथ दोनों जुड़े मानो मांग रहे थे माफ़ी, सुधारनी होंगी गलतियां हमें काफ़ी। प्रकृति को बचाना उद्देश्य बने हमारा, मानव जीवन मूल्यों का एकमात्र यही सहारा, मानव जीवन मूल्यों का एकमात्र यही सहारा। थैंक यू। जय हिंद।